को आप निश्चित रूप से रखें ताकि हमारे समाज विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करें। पप्पू जी, मुखिया जी। आज के इस बैठक में उपस्थित, मंच पर उपस्थित हमारे भगवान, जिसको हम भगवान मानते हैं, संत बबुआ साहब को मैं उनके चरण कमलों में निवेदन अर्पित करता हूं। और इस मंच पर उपस्थित पूर्णिया जिला के जिलाध्यक्ष हमारे कैलाश बाबू, इस मंच पर उपस्थित दिल्ली से चलकर आए रोहित बाबू और उनकी धर्म पत्नी हमारी भाभी जी प्रभा मिंज मुनि जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे अनिल बाबू, सूर्यनारायण बाबू, रामपति बाबू, रामफल बाबू, हरिकांत बाबू और पटेश्वर बाबू, और इस सभा में उपस्थित आप तमाम बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान क्रांतिकारी साथी, मैं पप्पू मार्कंडे मुखिया आप तमाम लोगों का दिल से चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बहुत खुशी हुई, बहुत दिनों के बाद मार्कंडे समाज के बीच एक दूसरे को पहचानने का, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से बात करने का मौका मिला। और ये मौका देने वाले हमारे चांदपुर के तमाम कार्यकर्ता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज पूरे बिहार के मार्कंडे को एकत्रित करके एक बार एक साथ बैठने का मौका दिया। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं, ग्रामीण को। मैं कहां से स्टार्ट करूं ये सोच रहा हूं, मैं कहां से स्टार्ट करूं मैं ये सोच रहा हूं, क्योंकि मैं इस समाज के लिए आज से नहीं, लगातार 2009 से लगभग 12 साल से इस समाज के लिए मैं काम कर रहा हूं। क्यों करना पड़ा ये काम, मैं इस पर बात करना चाहता हूं आप लोगों से। क्यों करना पड़ा मार्कंडे समाज के उत्थान और मार्कंडे समाज के विकास के लिए काम? इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा था, और मैं जब बीडीओ के पास जाता था, सीओ के पास जाता था, तो वो यही कहते थे कि भाई बहुत अच्छे लगते हो, कपड़ा भी अच्छे पहनते हो, लेकिन जाति का पता नहीं चलता आप कौन सी जाति हो, मार्कंडे किसको कहते हैं, क्या मार्कंडे मार करने वाला जाति होता है क्या? इस तरह का भावना आता था। तो हमको लगा कि नहीं, अगर हमारा इस समाज में जन्म हुआ है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मार्कंडे समाज को एक अधिकार दिलाए, सम्मान दिलाए, बिहार के लोग भी मार्कंडे समाज को जाने, जिसके लिए मैंने खगड़िया से काम स्टार्ट किया। आपको पता होगा कि 2009 में हमने खगड़िया के तमाम गांव जाकर के हमने सर्वे किया कि मार्कंडे समाज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, और कितने लोगों को जमीन है, कितने लोगों को जमीन नहीं है, कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है, कितने लोगों को नहीं मिलता, कितने लोगों को घर बन गया है। ये सारा हमने सर्वे करने का काम किया। आश्चर्य होगा आप लोगों को सुन करके, खगड़िया जिला में मात्र 35 व्यक्ति मैट्रिक पास और 7 व्यक्ति इंटर पास मिला। मेरे पैर तले जमीन खिसक गया। इतनी आबादी के बाद भी, 50,000 की आबादी के बाद भी मार्कंडे समाज में मात्र 7 व्यक्ति इंटर पास और 35 व्यक्ति ही मैट्रिक पास। हमको लगा कि नहीं, अब पीडीओ सीओ को जगाना पड़ेगा, अनुमंडल पदाधिकारी से लेकर डीएम को जगाना पड़ेगा हमको। हमने खगड़िया में हर प्रखंड में जा के आवेदन दे करके हमने कहा है, वीडियो साहब, सीओ साहब, मार्कंडे समाज आ रहा है। आज मार्कंडे समाज को आप देख लीजिए, मार्कंडे समाज को ना पूंछ है, ना सिंह है, और इंसान के तरह मार्कंडे समाज है। फिर भी आप कहते हैं मार्कंडे किसको कहता है, मार्कंडे क्या होता है, ये कहना बंद कर दीजिए। आज देख लीजिए मार्कंडे समाज आया है। और जानते हैं, हम हर प्रखंड को करते हुए जिला में भी किया। जब जिला में किए तो मुलाकात हमारी बाबा से हुई,
जिस बाबा को आप देख रहे हैं ये हमारे लिए और इस समाज के लिए भगवान है। अगर दिल से बाबा को आप चाहेंगे तो आप जो भी इच्छा जाहिर करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। हमने किया है। हम जैसे बाबा के पास गए तो बाबा बोले पप्पू मार्कंडे तुम्हारा कार्य से मैं खुश हूँ, लेकिन भैया तुम गांव बैठक प्रखंड बैठक करोगे तो इससे कितना बात बनेगा, एक काम कर लो ना। हमने बोला बाबा आशीर्वाद को दीजिए, बताइए क्या काम करें। बाबा ने बोले एक राष्ट्रीय पार्टी के कोई नेता को लाओ ताकि हमारी बात राष्ट्र लेवल राज लेवल पर जाए। हमने बाबा को और न देखा ताओ, हमने बाबा को कहे कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, हम ये भी काम करके दिखाए। और बाबा ने क्या किया, आशीर्वाद एक साधारण पप्पू मार्कंडे को दिए। या मंगल पांडे या सुशील मोदी, ये दोनों में से किसी को ला दीजिए। हमको भी लगा कि हमारी बात अगर मंगल पांडे और सुशील मोदी सुनेंगे तो जरूर हमारे समाज को अधिकार और सम्मान से जो वंचित है इसे अधिकार और सम्मान मिलेगा। हमने चल दिए पटना। हमारे साथ कौन, रामपति बाबू, हमारे साथ कौन, रामफल बाबू, ऐसे ऐसे बुजुर्गों को लेकर के हमने पटना चल दिया। और जानते हैं पटना 6 बार गए फिर भी मंगल पांडे से मुलाकात नहीं हुई। हमने छोड़ा नहीं, हम 7वें बार भी गए पटना, तब जाके हमको 5 मिनट का समय मिला मंगल पांडे से बात करने। 5 मिनट का समय। हम गेटे पर सोचने लगे भैया कष्ट तो बहुत है मार्कंडे समाज को पूरे बिहार में, और ये 5 मिनट में हम क्या बता सकते हैं, क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर हमने सोचा यही 5 मिनट हो सकता है मार्कंडे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खुशहाल खुशी को लेकर के आएगा। हमने गेट तक गया, जैसे ऑर्डर हुआ हमको कि पप्पू मार्कंडे को अंदर भेजिए। हम जैसे अंदर जाते हैं तो मंगल पांडे जी एक फाइल में कुछ सिग्नेचर कर रहे थे। हमको बोले पप्पू मार्कंडे तुम ही हो? हम बोले हाँ सर। बोले बोलो क्या बात है। हमको उसी समय हम तुरंत सोच लिए कि भाई ये लिख रहे हैं, दिमाग इनका वहां चल रहा है, हम मार्कंडे समाज के पूरे बिहार के समस्या को लेके आए, ये क्या सुनेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कुछ ऐसा ठीक करें कि 5 मिनट जो समय मिला है ये 5 मिनट समय बढ़ जाए। हमने उनको कहा कि सरकार आपके राज्य में एक समाज ऐसा है जिस समाज को बीडीओ, सीओ, डीएम, एसडीओ, एसपी, विधायक, सांसद नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हैं। वो समाज के 90% लोगों को आवास के लिए जमीन नहीं है। वो समाज के 99% लोगों को 99% लोग अशिक्षित है। जिसका जीता जागता उदाहरण है, ऐसे बोले न तो तुरंत मेरे इधर उनका ध्यान चला आया। हमको बोले पप्पू मार्कंडे बैठो। हम बोले हम अकेले नहीं है सर, मेरे साथ 2-4 बुजुर्ग हैं। बोले उसको बोला जल्दी, बोला जल्दी, तुरंत रामपति बाबू, क्या रामपति बाबू, इनको बुलाया गया और बैठाया गया। तब उन्होंने हमको कहा कि पप्पू मार्कंडे ये बताओ क्या बात है, हम भी मार्कंडे समाज को नहीं जानते हैं। हम बोले जब सरकार मार्कंडे को समाज को नहीं जानेगा तो मार्कंडे समाज का कभी भला होने वाला है? कभी नहीं होने। हमने उनको बोला कि हमने सर्वे किया है पूरे बिहार में, जो काम आपका करने का था वो काम हमने किया। हमने खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, साहबगंज, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, ये तमाम जिला का सर्वे हमने किया। मार्कंडे समाज में बीडीओ, सीओ, डीएम, एसडीओ, एसपी, विधायक, सांसद, एमएलसी, लेखक, पत्रकार, गायक, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं है। इतना पिछड़ा हुआ मार्कंडे समाज है, क्यों छोड़ दिए इसको आप? सभी समाज को बुला बुला के अधिकार तो आप दिए, लेकिन मार्कंडे समाज को क्यों छोड़ दिए? उन्होंने, वो जानते हैं, बहुत खुश हुए, मिठाई खिलाए हमको बोले और कुछ कहना है। कल कहना तो सर एक चीज है हमको आपको, कि आप मेरे मार्कंडे समाज के बीच चलिए, हमारे समाज आपको देखेंगे,
आप भी मार्कंडे समाज को देखिएगा तो हो सकता है आपके नजर पड़ते ही हमारे समाज का विकास होना शुरू हो जाएगा। हमारे समाज जो पहचान से वंचित है इसका पहचान मिल जाए। हमारे समाज जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, शैक्षणिक स्थिति से कमजोर है, राजनीतिक स्थिति से कमजोर है, उसमें कुछ जागरूकता आ जाए। आप मेरे यहाँ एक बार तो पधारिए सर। वो बोले ठीक है 8 दिन के बाद आ जाओ। 8 दिन के बाद हम फिर गए, उन्होंने तुरंत डेट दे दिया। हम बोले कि पूर्णिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, मैं उसी स्टेडियम में आपका कार्यक्रम कराऊंगा। और जानते हैं सर, मंगल पांडे आए, हमको हमको इतना गर्व हुआ कि बाबा ने जो आदेश किए और बाबा को उसी मंच पर मंगल पांडे के साथ हम बैठाने का काम किए। और जानते हैं उसके बाद वहां कुछ गड़बड़ हो गई, वहां बहुत गड़बड़ हो गई, लेकिन पप्पू मार्कंडे हार नहीं माना। हमने तुरंत विधानसभा का चुनाव आया, हमको लगा कि मार्कंडे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बार चुनाव लड़ेंगे तो पदाधिकारी को पता चलेगा कि मार्कंडे समाज भी होता है जो धमधाम विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। हमने बाबा से आशीर्वाद लिए, बाबा बोले कि जीतोगे। हम बोले जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं बाबा, अपने पहचान के लिए लड़ रहे हैं। हमारे समाज के जो पहचान नहीं है उसके लिए हम लड़ना चाहते हैं। तो कैसे लड़ोगे? हम बोले बाबा चंदा से नहीं लड़ेंगे, हमको जितना औकात है ना उसी पैसा को लगा करके लड़ेंगे। और जानते हैं वहां भी हमको धोखा मिला। 33 लाख रुपया हमने खर्च किए, हमको कोई गम नहीं हुआ, लेकिन असर तो हुआ। एक मार्कंडे परिवार का बेटा है, मेरा भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, असर हुआ, पैसा खर्च हो गया, असर हुआ। हमने क्या किए, पलट के घर आए, वहां के जनता, हमारे पंचायत के जनता से जाके मिले, बोले पप्पू मार्कंडे इधर उधर क्या भटक रहे हो, आओ तुमको विधायक हम यहीं से बनाएंगे, पहले तुम मुखिया से लड़ो। हमने मुखिया का चुनाव लड़ा और बहुत वोट से जीता। और जीतने के बाद जानते हैं, जीतने के बाद हमने 26 करोड़ 71 लाख का काम 5 साल में किया। 26 करोड़ 71 लाख जो एमपी नहीं करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, वो मेरे खगड़िया में सभी पदाधिकारी के पास रखा हुआ है। हमने 121 फुट का ढलाई किया, 62 नाला का निर्माण किया, 10 चबूतरा का निर्माण किया, 4 समुदाय भवन का निर्माण किया, 4 पोखर का निर्माण किया, हाई स्कूल का निर्माण किया, 815 आदमी को इंदिरा आवास देने का काम किया, 2468 आदमी को हमने शौचालय का 12,000 रुपया दिलाने का काम किया। और जानते